हेलो दोस्तों। मैं सत्येंद्र कुमार अपने YouTube चैनल अखिल एजुकेशन पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने बहुपद बहुपद के प्रकार और बहुपद तथा उनके शून्यक निकालना, उनके शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंधों की सत्यता की जांच करना पढ़ा था। यूपी बोर्ड की कक्षा 10 की गणित में अध्याय 3 जो है वह है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है जिसको इंग्लिश में कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का अर्थ ये होता है दो चर, जिसमें मैंने यहाँ पे व्यापक समीकरण लिखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इस समीकरण में हमें दो चर देखने को मिलेंगे। पहला मिलेगा x, दूसरा मिलेगा y। ठीक। और दो चर वाले हो गए, और रैखिक समीकरण युग्म का मतलब होता है दो समीकरण मिलेंगे। युग्म माने होता है जोड़ा। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में जोड़े वाले समीकरण मिलेंगे। ठीक। और ये दोनों के दोनों समीकरण बिना घात के होंगे, घातीय समीकरण नहीं है, ये रैखिक समीकरण है। तो ये व्यापक समीकरण है। आने वाले अध्याय 3.1, 3.2 जो भी अध्याय है उसमें इन समीकरण का प्रयोग करना है। यह व्यापक समीकरण है। और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक समीकरण है यह मानक समीकरण कहलाता है। जितने भी आपको समीकरण मिलेंगे सब इसी तरह से मिलेंगे। अब इसमें होता क्या है कि ये कुछ इसके फार्मूले हैं, फार्मूले समझ लीजिए, जिसको हमें याद रखना बहुत जरूरी है। इसको यदि हम याद नहीं रखेंगे तो फिर हमारे बहुत सारे सवाल जो है हल नहीं हो पाएंगे। तो इसको आप हो सके तो नोट कर लीजिएगा। मैं इसको समझा देता हूँ ये है क्या। जैसे हम देखते हैं कि इसमें यह a1 है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसमें a1 b1 c1 ये वास्तविक संख्याएं हैं, a2 b2 c2 ये वास्तविक संख्याएं हैं, जबकि x और y ये चर है। हमें जब कोई भी समीकरण मिलेगा तो हमें करना क्या होगा, यह समीकरण एक के जो वास्तविक जो पद हैं उनसे हम उस समीकरण की तुलना करेंगे कि a1 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू क्या है, c1 की वैल्यू क्या है, उसी तरह से a2 b2 c2 की वैल्यू क्या है, और उसके बाद हम मान रखेंगे तो फिर हल होगा। इसमें हमें करना क्या है कि देखिए, यदि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 का मान आपस में बराबर न हो, इसको ऐसे भी कहते हैं a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। यदि ऐसी स्थिति प्राप्त होती है तो यदि हम ग्राफ बनाते हैं, जो ग्राफीय निरूपण करेंगे, तो हमें प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगी। ऐसी कंडीशन आ गई तो कोई भी दो समीकरण दिया है, हम इन समीकरण से उसकी तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद देखेंगे कि यह वाली स्थिति यदि आ रही है a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, अर्थात a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के मान के बराबर नहीं है, तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें ग्राफ में प्रतिच्छेदी रेखा मिलेगी। प्रतिच्छेदी रेखा का अर्थ ये होता है कि दो रेखाएं होंगी, ये दोनों एक दूसरे को काटेंगी, एक दूसरे को काट रही होंगी। इससे हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा ही। ग्राफ बनाने में प्रतिच्छेदी रेखा मिलेगी। यदि यही कंडीशन है और उस समीकरण को हम लिख करके हल करते हैं तो हमें अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अद्वितीय हल का मतलब ये होता है कि जो उत्तर आएगा वह अपने आप में एकदम अद्वितीय होगा, फिर दूसरा उत्तर नहीं आ सकता है। और उस समीकरण के बारे में कहा जाए कि कैसे समीकरण युग्म होंगे, तो संगत समीकरण युग्म होंगे। एक ही फार्मूला है, ये तीन कंडीशन है, इसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। दूसरा है, यदि a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों बराबर हो, तीनों की वैल्यू बराबर हो, और तब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में समपाती रेखा मिलेगी। समपाती रेखा का अर्थ होता है कि एक ही रेखा पर दूसरी रेखा भी होगी, उसे हम समपाती रेखा कहते हैं। और उस समीकरण को जब हम हल करेंगे तो उसके अनेक हल प्राप्त होंगे।
एक ही समीकरण के अनेक हल निकलेंगे और उसका जो समीकरण होगा वो संगत समीकरण युग्म कहलाएगा। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, ठीक। तो ऐसी कंडीशन यदि आती है तब ये होगा। तीसरी कंडीशन यह है कि इन समीकरणों में a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के मान के बराबर हो और b1 बटा b2 का मान c1 बटा c2 के बराबर ना हो, तो यदि हम उसका ग्राफ बनाएंगे तो हमें समांतर रेखा प्राप्त होगी। और समांतर रेखा आप जानते हैं इस तरह से दोनों पैरेलल होती हैं। तो जब ग्राफ बनाएंगे तो हमें समांतर रेखा प्राप्त होगी और उस समीकरण को यदि हम हल करेंगे कोई हल नहीं प्राप्त होगा, कोई उत्तर नहीं आएगा। और वो समीकरण क्या कहलाएगा? जिसमें b1 बटा b2 और c1 बटा c2 बराबर ना हो, तो कैसा समीकरण होगा? वह असंगत समीकरण युग्म कहलाएगा। तो ये तीनों कंडीशन बहुत जरूरी है। ये कक्षा 10 की बोर्ड एग्जाम में हो सकता है आपको यह दे दे और इतना दे दे a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो कैसा हल प्राप्त होगा? 3-4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको याद रखना है कि a1 बटा a2 बराबर ना हो b1 बटा b2 को, तो अद्वितीय हल प्राप्त होगा। या पूछ सकता है कैसे रेखा युग्म प्राप्त होगा, कैसी रेखा प्राप्त होगी, ग्राफीय निरूपण कैसा होगा? तुम कह सकते हैं प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगी। यदि तीनों बराबर है a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2, पूछ देगा कि कैसे हल प्राप्त होंगे, तो आपको याद होना चाहिए अनेक हल प्राप्त होंगे। और इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमें समपाती रेखा मिलेगी। और समपाती रेखा बिल्कुल ध्यान से समझ ली, एक ही रेखा पर दोनों रेखाएं होती हैं, उसी को हम समपाती रेखा कहते हैं। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो यदि हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें ग्राफ में समांतर रेखा प्राप्त होगी। कोई जरूरी नहीं है कि समांतर रेखा ऐसे ही हो, समांतर रेखा इस तरह से भी हो सकती है, दोनों पैरेलल भी हो सकती है। तो इसको आपको याद रखना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है बच्चों, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आगे जब हम अध्याय में पहुंचेंगे प्रश्नावली 3.1 3.2 के सवालों को हल करेंगे तो इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। तो आप इस सबको अच्छे से तैयार कर लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि गणित में मेन क्या है? आधार फार्मूले ही होते हैं। और एक तरह से इसको समझिए फार्मूला ही है, और इसको आप जितना अच्छे से आप लिख करके या मनन करके जैसे भी हो सके इसको आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए और आपको फिर 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो अब हम अगली प्रश्नावली की ओर अगले वीडियो में मिलते हैं। प्रश्नावली 3.1 के कुछ सवालों को हल करेंगे। आप तैयार होकर बिल्कुल आइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।